अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड रेसिपीज़ बाय कमल। एक बार फिर से अपने तमाम अहबाब के साथ है। आज भी मैं हमेशा की तरह एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आप सबके हाज़िर खिदमत हूँ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है सर्दियों की जान बीफ पाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और इसकी खुशबू तो बेमिसाल है। पाए बनाते वक्त इस बात का लाजमी ख्याल रखना चाहिए कि कहीं पाए में इसकी स्मेल ना रह जाए। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को जानने के लिए मेरी रेसिपी को फॉलो करें। अगर आप इस तरीके से एक बार बनाएंगे तो हमेशा से इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। ये रेसिपी आप अपने घर वालों के लिए बनाएं, दोस्तों अजीज़ों के लिए बनाएं या अपने घर वालों के लिए बनाएं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और आपके घर वाले आपके कायल हो जाएंगे और आप इस रेसिपी के कायल हो जाएंगे। वीडियो के एंड तक जुड़े रहें ताकि वीडियो का कोई भी पार्ट्स आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। साथ ही चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस सर्दी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। पर आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से टेंडर हुई हुई हैं और इसका कलर कितना खूबसूरत है। तो जी व्यूवर्स, चलें फिर हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं और रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पर हमारे पास है 2 किलो के करीब पाए और हमने इसमें थोड़ी सी जो है नली वाली हड्डियाँ भी ऐड की हैं। और अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसे अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लेना है। और इसे साफ़ करने के लिए हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे आटा, जो हम घर में रेगुलर रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि सारी जो है पाए में हमने आटे को लगा दिया है और इसे अच्छे से रब करके हम इसे रिमूव कर देंगे, अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि कोई भी जो बाल है और कोई भी डस्ट वगैरह इसमें ना रहे। और इसे अच्छे से धोने के बाद हम इसे पकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हम प्रेशर कुकर में 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे और उसमें हम इन सारे पाए को डाल देंगे। इसमें हम शामिल कर देंगे 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और टेस्ट के हिसाब से हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। इन सारी इंग्रेडिएंट्स को हम पाए में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। नेक्स्ट, अब इसमें हाफ केजी प्याज लेंगे। इसमें से 2 प्याज छोड़कर बाकी सारे प्याज को बारीक चॉप्ड कर लेंगे और इन चॉप्ड प्याज को हम पाए में शामिल कर देंगे। और थोड़े से जो है साबित मसाले भी इसमें हम शामिल कर देंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और पाए को गलने तक प्रेशर दे देंगे। अब जो 2 अदद प्याज हमने छोड़े थे उसे बारीक चॉप्ड कर लेंगे और यहाँ पर पतीले में हम ऑयल थोड़ा सा शामिल करेंगे और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक ब्राउन कर लेंगे। और प्रेशर कुकर को यहाँ पर हमने ओपन कर दिया है। आप देख सकते हैं कि हमारे पाए बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। इसी जानी प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है, तो इस पॉइंट पर आकर हम इन गोल्डन प्याज को निकाल लेंगे ऑयल से। फ्राई प्याज को निकालने के बाद अब इसमें हम 1.5 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट और 1.5 टेबल स्पून चॉप्ड अदरक ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से सौते कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ ड्राई स्पाइसेस शामिल करेंगे। लाल मिर्च पाउडर इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, सौंफ पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर इसमें हम शामिल कर देंगे 3 टेबल स्पून और धनिया पाउडर इसमें हम शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून। अब नेक्स्ट हम 1 प्याली दही लेंगे और इन सारे स्पाइसेस को दही में ऐड करके अच्छे से बीट कर लेंगे और इस मिक्सचर को देगची में शामिल कर देंगे जहां हम लहसुन अदरक को हल्के से ऑयल में सौते कर रहे थे। और गोल्डन ब्राउन प्याज जिसे हमने ऑयल से सेपरेट कर लिया था, अब ये ठंडा हो चुका है, तो अब इसे हम हाथों की मदद से क्रश कर लेंगे और इसे भी हम मसालों में शामिल कर देंगे। इसके बाद इन सारे मसालों की हम बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे और खुशबू के लिए हम इसमें 1 टेबल स्पून साबित मसाले शामिल कर देंगे। और यहाँ पर हमने पाई को जो बहुत अच्छे से गला कर रख लिया था पहले ही, और इसकी यखनी से हम इसको सेपरेट कर लेंगे
आप देख सकते हैं कि हमने इसे बॉल में निकाल लिया है। अब इन सब पाए को हम इन मसालों में शामिल कर देंगे और इसके साथ ही हम इसकी भुनाई भी करेंगे। अब इन मसालों में हम हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। तो जी व्यूअर्स, अब हम पाए को मसालों में बहुत अच्छे से भुनाई कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो हमने यखनी सेपरेट करके रखा था वो हम पाए में शामिल कर देंगे। और यखनी शामिल करने के बाद इसे हम मज़ीद 10 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। तो यहाँ पर हमने कर दिया है फ्लेम ऑफ और आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत है। अब इसमें हम हरा धनिया ऊपर से छिड़क देंगे। तो जी व्यूअर्स, पाई की रेसिपी बिल्कुल डन है। आप इसे चपाती, नान, सादी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो एंजॉय करें हमारी आज की रेसिपी को, ख़ुद भी ट्राई करें, अपने मेहमानों को भी इनवाइट करें और अपने घर वालों के लिए भी बनाएं, क्योंकि सभी को बहुत पसंद आने वाली है हमारी आज की ये रेसिपी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये है इसका फाइनल लुक, जिसे स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए सर्व किया है। तो एंजॉय करें और अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपके घर में ये रेसिपी कैसी बनी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों अहबाब के साथ लाजमी शेयर करें। साथ ही चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को ऑल के साथ प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ऐसे ही बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।